अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरी बार बार वंदना व सुख साता परीक्षा। श्रमण संघ ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्य उदय से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जी के मुखारविंद से आगम वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ दे रहे हैं संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या बांगर सेनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वंदामि रमक्षामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं सुख साता भगवान। हाँ जी, आप सबके सुख साता है। कृपा है गुरुदेव आपकी। बहुत वंदन। हमारे शमन संघ में आगम वाचना सुनने वाले साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनि रतन श्री विराट मुनि जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री नुद्या जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर गुनानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर गुण शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शादी जी साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास मेवाड़ उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। तो आज सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पुष्टि अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ गुरुदेव आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओगझायाण नमो लोये सर्वसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्वभावपणापणो मंगलानंत संदेशिं परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी
परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 5वां अध्ययन नरक विभक्ति और उसका दूसरा उद्देशक कल प्रारंभ किया था। तो जिसकी अभी 2 गाथाएं सुनाई हैं। नरकों में जब जहां पर ऐसे घोर पाप कर्म करता है और उन घोर पापों का बंधन करके नरक में जब जाता है तो जो उद्धतपना जहां पर था सारा खत्म हो जाता। सोचता है जी क्या हो गया, जहां कोई सुनता ही नहीं। मनुष्य लोक में तो फिर भी कोई ना कोई सुनने वाले आ जाते। कैसी दयनीय दशा होती। और वो ऐसे भयानक स्थान है, वहां से निकल के कहीं जा भी नहीं सकता। ना निकलने देते हैं वहां से, ना निकल के जा सकता है। तो तीसरी गाथा में कहा जा रहा है, बाहु पकतंतीय मूल तो से थूलम वियासम मुहे आडहंती रहंसी दुत्तम सरयंती वालम आरुष बिझंती तुदेण पिट्ठे। बाहु पकतंतीय मूल तो से तस्य उस नारकी के बाहु भुजाओं को मूल तोय मूल से ही कंधे के पास से ही पकतंती वे परमा धर्मी काट देते हैं, जड़ से ही काट देते हैं। फिर उसके बाद थूलम वियासम मुहे आडहंती, मुहे वियासम उसके मुंह में, मुंह को खुलवा के नहीं खोलता है तो जबरदस्त मुंह को खुलवा करके उस समय थूलम जलता हुआ, थूलम को स्थूल जलता हुआ लोहे का गोला जैसे बड़े बड़े गोले मुंह में डाल देते हैं। आडहंती, और वो गोले ना निकलते बनते ना निगलते बनते, मुंह में पड़े पड़े ही उसको जलाते हैं मुंह को। और उसकी क्या दशा है, आवाज भी नहीं निकलती। जैसे जहां पर गरम गरम कोई मोटी चीज मुंह में डाल ले और उसके बाद ना निकले, ना कैसी दशा होते, इससे भी अनंत गुना ज्यादा है। उसको जलाते हैं
फिर उसके बाद रहंसी जुत्तम सरयंती बालम आरुष बिझंती तुदेन पिट्ठे। रहंसी जुत्तम सरयंती बालम, उस बाल नारकी को रहंसी एकांत में, जुत्तम जो उसने पूर्व जन्म में पाप किए उसको याद दिलाते हैं, सरयंती समरयंती याद दिलाते हैं उस बाल को, आरुष फिर बिना कारण से ही रुष्ट होकर के, क्रोध करके, विझंती तुदेन पिट्ठे, तुदेन तोदक चावक से, पिट्ठे पीठ पर, विझंती प्रहार करते हैं, जोर से पीठ पर डंडा मारेंगे। और उसके बाद अयंग व तत्तंग जलियंग सजोई तौम भूमि मणु कमंता ते डज्जमाण कलुणं थणंती उसु चोया तत् जुगेसु जुत्ता। जिस जमीन के ऊपर उसको चलाते हैं, पहले कहा अयंग व तत्तंग लोहे के समान गर्म, जलियंग जो जल रहा है, सजोई सजोई ज्योति सहित अग्नि की लपटें जिसमें से निकल रही, तौम भूमि ऐसी उपमा वाली भूमि में अणुकमंता चलते हुए वे नारकी जीव, ते डज्जमाण कलुणं ठनंती ते वे नारकी डज्जमाण ऐसे जलते हुए, कलुणं ठनंती करुणापूर्ण क्रंदन करते हैं, चिल्लाते हैं, उसु चोइया तत् जुगेसु जुत्ता। आगे बताया है उसु चोइया लोहे की नोकदार आरा घोंप करके उसके शरीर में, तत् जुगेसु तत् गरम गरम जो गाड़ी के जुआ पंजाली आदि हैं जहां पर बैलों को जोता जाता है, गरम गरम है उस समय जूता जोड़े हुए, और पीछे से जो है तिक्के तिक्के शस्त्र उनके शरीर में चुभाए जा रहे, और उसको चिल्ला रहे हैं, और जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं नारकी। बाला बला भूमि मणु कमंता पविज्जलं लोह पहंग व तत्तम जंसी भी दुग्गंसी पवज्जमाना पेसेव दंडे पूरा करंती। बाला में अज्ञानी नारकी, बला बल से, भूमि मणु कमंता भूमि पृथ्वी पर चलाए हुए, कैसी पृथ्वी, पविज्जलम प्रविरल प्रविरल जल वाली, मतलब जलते हुए रक्त और मवाद के कारण थोड़ा पानी होने से कीचड़ वाली। जमीन कैसी है, कीचड़ वाली, जिसमें पानी थोड़ा, और वहां पर उनको थोड़ा पानी होने के कारण से दलदल वो जमीन बनी हुई। लोह पहंग व तत्तंग, और कहीं पर लोह पहंग
जलते हुए लोहे का मार्ग का, जैसे लोहा हो ऐसे तत्तंग, मतलब गरम गरम जलता हुआ लोहा, ऐसा मार्ग का, जैसे रेल की पटरी के समान। लोह पथ, ऐसे गरम गरम लोहा हो, उसके ऊपर जनसी अभिदुगंसी, जनसी अभिदुगंसी, जो अत्यंत दुर्गम स्थान है, जिसके लिए कहा नारकी जीव कुंभी आदि शालमली आदि, जिस दुर्गम स्थान पर पवज्जमाना प्राप्त हुए, परमा धर्मियों के द्वारा चलने के लिए वहां प्रेरित किया जाता है, चलो जहां पर। जब वो ठीक से नहीं चलते तो कहते हैं पैसे व दंडे ही पूरा करती। पैसे व प्रेष्य, मतलब के प्रेष्य का जहाँ सामान्य अर्थ जिसको भेज करके कोई काम कराया जाता है, लेकिन जहां पर अर्थ किया बैल की तरह, दंडे ही, दंडों से, पूरा करती, आगे चलने के लिए बाध्य करते हैं, आगे चलो। अग्नि के कारण पैरों की क्या दुर्दशा हो रही, और ऊपर से कैसे कोड़ों की मार पड़ रही। अब वो चलते तो हैं, कोई चारा नहीं है, महावेदना महा दुख भोगना पड़ रहा है उन नारकियों को। ते संपगाढ़ंसि पवज्जमाना शिला ही हम्मन्ति निपातिनी संतावनी नाम चिरस्थितिया संतपति जस असाहु तम्मा। ते संपगाढ़ंसि पवज्जमाना, ते वे नारकी जीव, संपगाढ़ंसि पवज्जमाना, संपगाढ़ंसि, संप्रगाढ़, तीव्र वेदना से भरे हुए और नरकावासों में, पवज्जमाना, पड़े हुए, प्राप्त, शिला ही हम्मन्ति निपातनी ही, आकाश से गिरने वाली शिलाओं से वो हम्मन्ति, मारे जाते। कहते सन्मुख गिरने वाली शिलाओं के नीचे दबकर मारे जाते, तड़पते हैं। समय से पहले तो मरते नहीं, लेकिन वहां पर तड़पते हैं। संतावनी नाम चिरठतिया, संतावनी कि संतापनी, संताप देने वाली, कुंभी, नरक भूमि, चिरठतिया, जो चिरकाल तक लंबी स्थिति वाली, संतपति जथ असाहु कम्मा, उस जमीन के ऊपर, जथ जहां, असाहु कम्मा, जिन्होंने पूर्व जन्म में असाधु कर्म ही किए, पाप कर्म ही किए हैं, और उनके कारण से चिरकाल तक संतपति, वे लोग नारकी संतप्त होते, दुखी होते। कंदु सुपखिप पयंती वालन तत्व विदग्धा पुन उपयंती। ते उड्ढ काय पखज्जमाना आबरे खज्जंती शरण पये। काकी कंदंसु, कंदुसु पखिप, कंदु, कंदुक गेंद को कहते हैं, तो उसके समान आकार वाले नरक में पखिप, उन नारकियों को डालकर, पयंती बालक, उस वाल अज्ञानी नारकी को उसमें डाला जाता है, और डाल करके पयंती, इसको पकाते। तत्व भी दड्ढा पुन उपयंती, जैसे मक्की के दाने भट्टी में भुने जाते हैं और वो खिल्ला बनती हैं, कोरन बनते हैं, तो कैसे वो ऊपर उछलते हैं,
ऐसे नारकी भी जो दड्ढा पूर्ण उपयंती, चलते हुए वे नारकी वहां से पुनः ऊपर, उपयंती उत्पतंती, उड़ने में आता अर्थ आता है, लेकिन उड़ना क्या उन्होंने, जैसे वो मक्की के दाने उछलते हैं ऐसे ऊपर उछलते हैं। और कहा जाता है जो ऊपर जाते हैं इतनी वेदना, इतने वेग से जाते हैं। जीवा विगम में बताया कि 500 जोजन तक ऊंचे उछलते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। जब वह गिर रहे होते हैं तो ते उड्ढ काय पखज माना, ते उड्ढ काय द्रोण काक, ऊर्ध्व काय जिनका शरीर ऊंचा है, ऐसे पक्षियों के द्वारा, उनको मांसाहारी पक्षियों के द्वारा उनको नोचा जाता है। कहा जाता है परमा धर्मियों के द्वारा ही वैकृ शक्ति से सब बनाए हुए उनको नोचते हैं, अपनी चोंचों से अंग अंग तोड़ तोड़ के खाते हैं। जब जमीन पर गिरते हैं तो अबरे ही खजंती सनक पद, सनक पद जब जमीन पर गिरते हैं वही परमा धर्मी, कोई शेर के रूप में, कोई बाघ के रूप में, कोई कुत्तों के रूप में, उनको क्या खज्जंती, उनके द्वारा खाए जाते हैं। समोसियं नाम विधूम ठाणं, जंग सोय तत्ता कलुणं थणंती, अहो सिरं कट्टु विगत्ति ऊणं, अयंग व सत्थे समो सवेंती। समूसियं नाम विधूम ठाणं, समूसियं नाम मतलब बहुत ऊंची चिता के समान, नरक में ऊंची चिता के समान ऐसे बनाई हुई विधूम ठाणं, और ऐसा स्थान जिसमें से धुआं नहीं, आग तो जल रही लेकिन धुआं नहीं है, उस स्थान पर जंग सोय तत्ता कलुणंग थनंती, जंग जिस स्थान को पाकर सोय तत्ता शोक से संतप्त नारकी जीव को कलुणंग थनंती करुण स्वर में विलाप करते हैं, जिस स्थान को पा करके, और जिस समय वो स्थान आता है कैसे विलाप करते हैं, अब हमें जहां जलाया जाएगा। ओहो सिरंग कट्टु विगत्ति ऊणन, कहा जाता है उल्टा लटका करके, ओहो सिरंग मतलब सिर नीचे है पैर ऊपर है, कट्टु ऐसा करके वो परमाधर्मी नारकी जीव के सिर को नीचा करके, विगत्ति ऊण उसके शरीर को काट काट करके, अयंग व सत्य समो सवंती लोहे के शस्त्रों से, समो सवंती उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते। समूसिया तत्थ विसूणी अंगा, पक्षी ही खज्जंती ओ मुहे ही, संजीवनी नाम चिरठितिया, जनसी पया हम पाव चेया। समूसिया तत्थ विसूणी अंगा, तत्थ उस नरक में, समूसिया उल्टे मुंह करके लटकाए हुए वे नारकी, विसूणी अंगा जिनके शरीर की चमड़ी को उधेड़ देते हैं, और उसके बाद पक्षी ही खज्जंती अवमुहि, ऐसे पक्षियों के द्वारा खाए जाते हैं जिनका मुंह जो है ऐसे है जैसे लोहे की चोंचे हो, और उसके नोच नोच के तोड़ तोड़ के खाते हैं, और वो महावेदना के कारण से छटपटाता है लेकिन उसका कुछ भी बस नहीं चलता। संजीवनी नाम चिरठ किया, चिरकाल तक रहने वाली वह नरक भूमि संजीवनी कही जाती है।
ताकि संजीवनी इसलिए कहा जाता है कि वहां पर उस भूमि के संपर्क से उसको नया नया जीवन मिलता रहता है, लेकिन मौत नहीं होती। चिरकाल की स्थिति होने के कारण से जनसी पया हम्बई पाव चेया, कहा कि जनसी जिस पृथ्वी के ऊपर पया प्रजा वो नारकी जीव पाव चेया कैसे जिनका चित्त पाप वाला है, पाप कर्मी चेतना जिस वो जीव हम मारी जाती है। तिक्खा ही सूला ही निवाययन्ति बसो गयं सावययं वलद्धं ते सूल विद्धा कलुनं थनन्ति एकांत दुखा दुहो गिलाना। तिक्खा ही सूला ही निवाययन्ति, तिक्खा ही सूला, तिक्खी तिक्खी सूलों के द्वारा, तिक्खी शूलों से निवायन्ति उन नारकियों को गिराते हैं जो दूर से ही क्या करते हैं, तिखे तिखे जैसे भाला फेंकते हैं, ऐसे तिखी शूलों को नारकियों पर गिरा जाता है। वस बसो गयम सावयं वलद्धं, ताकि बसो गयम बस में आए हुए को, सावयं श्वापद, श्वापद जंगली जानवर, शिकारी लोग जब जंगली जंगलों में शिकार खेलते हैं, जब कोई जानवर उनके घेरे में आता है तो कैसे उसको तिखे तिखे नोकदार भालों से, शस्त्रों से उसको बींधा जाता है, उसको गिराया जाता है। वह लद्धन प्राप्त हुए उस जंगली जानवर के समान, वह मतलब समान, बसो गए बस में आए हुए को, ते सूल विद्धा वे उन परम धर्मियों की शूलों से बिंधे हुए, करुणं थनंती बड़ा करुण आक्रंदन करते, एगंत दुखा दुहो गिलाना, एगंत दुखा एकांत दुखी, एकांत दुख वाले नारकी जीव, दुहो गिलाना दोनों प्रकार से गलानी का अनुभव करते हुए, अंदर और बाहर दोनों ओर से गलान मुरझाए हुए, मन से भी और शरीर से भी, अंदर बाहर दोनों ओर से मन मलिन व तन क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार एकांत दुख ही दुख का वे नारकी अनुभव करते हैं। सया जलं नाम निहं महंतम जनसी जलंतो अग्नि अग्नि अकट्ठो चिट्ठन्ति बद्धा बहुकूर कम्मा अरह सरा केई चिरठितिया। सया जलं नाम निहम हंतम, सया जलम जो सदैव जलता रहता है, ऐसे महंतम बहुत बड़ा, निहम एक बद्ध स्थान। निहम शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य श्री शिलांग जी ने कहा, निहम निहन्यन्ते प्राणी ने कर्म वशगा जस्मिन तन निहम, निहन्यन्ते मारे जाते हैं प्राणी, जो कर्मों के वशीभूत प्राणी नारकी है जो मारे जाते हैं, वहां पर बार बार उनको मारा जाता है। वो स्थान क्या है? निहम, आघात स्थान, बद्ध स्थान। ताकि बहुत बड़ा जनसी जलंतो अग्नि अकट्ठो, जहां पर एक अग्नि, बड़ी प्रचंड अग्नि जल रही है, लेकिन अकट्ठो, वहां पर कोई काठ लकड़ियां नहीं डाली हुई उसके अंदर, वहां पर वहां का स्वभाव ही ऐसा, अत्यंत प्रचंड अग्नि जो बिना बिना लकड़ी के जल रही। चिट्ठन्ति बद्धा बहुपूर पूर कम्मा, कहा वहां पर बहुपूर कम्मा, जिन्होंने पूर्व जन्म में अत्यंत क्रूर कर्म किए हैं, ऐसे वहां पर बद्धा नारकी जी बंधे हुए, चिट्ठन्ति स्थित है। वो कैसे हैं? अरहस्सरा, अरहस्सरा मतलब के बड़े जोर जोर से आक्रंदन कर रहे हैं।
और रह सरा बृहद आक्रंद शब्दा, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे। कई कितने चिरठ किया, चिर लंबी काल लंबी स्थिति वाले वे नारकी वहां पर बंधे हुए स्थित हैं और बहुत जोर जोर से वो चिल्लाते हैं। चिया महंती उसमारभिता शुभंति ते तं कलुनं रसंतं आवट्टति तथ असाहु कम्मा सप्पी जहा परियं जोई मज्जे। चिया महंती उसमारभिता शुभंति ते तं कलुनं रसंतं, ते वे परमा धर्मी। चिया महंती बहुत बड़ी चिता का, समारभिता उसकी रचना करके निर्माण करके चिता बना करके, तंग करुणंग रसंतंग उस करुण नाद करुण स्वर से विलाप करने वाले उस नार की जीवत शुभंती उसमें झोंक देते हैं, उसमें फेंक देते हैं। आवट्टति तथ असाहु कम्मा, तथ वहां पर उस चिता में असाहु कम्मा पाप कर्मी नार की आवट्टति उस आग के अंदर उनका शरीर आग लोहे के समान पिघल जाता है। सप्पी जहां पड़ियम जोई मज्जे, जैसे जोई मज्जे अग्नि के बीच में पड़ियम पड़ा हुआ, जहां सप्पी जैसे घी पिघल जाता है, ऐसे नारकियों के शरीर पिघल जाते हैं। सदा कसीणं पूर्ण घम्म ठाणं गाढ़ोमनीयं आई दुख धम्मं अथे ही पाए ही बंदी ओणं सत्तुव दंडे ही समारभंती। सदा कसीणं सदा हर समय, कसीणं सारे का सारा, कृत्स्न पूर्ण पुण्य घम्म ठाण वह गर्म स्थान, मतलब गर्म ग्रीष्म अत्यंत गर्म उष्ण स्थान, गाढ़ो बनियम जो अत्यंत प्रगाढ़ कर्मों के कारण से, कर्मों के उदय से वह स्थान प्राप्त होता है। आई दुख धम्मम अत्यंत दुख देना ही जिसका धर्म है, स्वभाव है। हथे ही पाए ही बंदी उण, कहा वे परम धर्मी नारकियों को हाथों से पैरों से बंधी ऊणम बांध करके सत्तू व डंडे उसमें डाल देते हैं और शत्रु के समान डंडों से उसको क्या समार भंती मारते हैं, पीटते हैं। जैसे लोहा कूटा जाता है लोहार शालों में, ऐसे उन नारकी की स्थिति होती है। भंजंती बाल सबहेन पुट्ठिं शीशम भिन्दन्ति अवघणे ते भिन्न देहा फलगंग तच्छा तत्ताहि आराहि निजो जयंती। भंजंती बालस बहेन पुट्ठि, बालस पुट्ठि उस अज्ञानी नारकी की पीठ को, बहेन लाठी मार मार करके, डंडे मार मार करके उसकी पीठ को क्या करते हैं, भंजंती तोड़ देते। शीशम की भिंदंती अवघणे, अवघन लोहे के भारी घन जैसे मुदगर होते हैं, उनसे उसका शीशम की सिर को भी भिंदंती फोड़ डालते, सिर पर जैसे हथौड़े मारते। ते भिन्न देहा फलगंग तच्छा, ते भिन्न देहा वे नारकी जिनका अंग अंग चूर कर दिया गया है, उनको फिर सत्ता ही आरा ही गरम गरम आरों से फलगंग व तच्छा, जैसे जहां पर लकड़ी के फट्टे तराशे जाते हैं, चीर देते हैं, ऐसे उनको भी चीरा जाता है। नीजोजयंती, नीजोजयंती कहा कि जिस समय
पानी आदि पीने की भावना रखते हैं, हमें एक पानी दे दो, तो जैसे वो गरम गरम खोलता हुआ गरम गरम शीशा लोहा आदि उनके मुंह में जबरदस्ती से डालते हैं, कैसी उनकी दयनीय स्थिति होती है, कैसे चिल्लाते हैं। अभी जुंजिया रुद्र असाहु कम्मा उसु चोया हथी वहं वहंती एगं दुरुहितु दुबे ततोमा आरुस्स विझंती ककाणों से। और साहु कम्मा जिनके कर्म असाधु रहे हैं पूर्व जन्म में, पाप कर्म, कहा अभिजुंजीय रुद्र मतलब रौद्र कहते हैं उनके जीव हिंसा आदि रौद्र भयंकर कुकृत्यों को स्मरण करा करके उसु चोया हथी वह वहंती, जैसे बाणों से प्रेरित, जैसे हाथी का वध करते हैं ऐसे ही उसका वध करते हैं। बहंती मतलब पहले बहंती जैसे हाथी को चलाते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, ऐसे उसके ऊपर एगं एक नारकी के दुरूहित उसके ऊपर चढ़ करके डूबे तत्वबा दो अथवा तीन उस पर सवार होकर के आरुष्य बिझंती आरुष्य क्रोध करके बिझंती ककाणों से उस नारकी के ककाणों का अर्थ किया है मर्म स्थान, मर्म स्थानों पर तीखे तीखे शस्त्रों से बिझंती उसको बींधते हैं, मर्म स्थानों को बीनते, नोकदार वस्तु चुभ होते। बाला बला भूमि मणु कमंता विचलं कंठ इल्लंग महंतं विबद्ध तप्पे विसन्न चित्ते समीरिया कोट वलिंग करेंती। बाला बला बालक के समान पराधीन बेचारे नारकी जीव और नरकपाल परम धर्मियों के द्वारा भूमि मणु कमंता मतलब पृथ्वी के ऊपर चलाया जा रहा है। कैसी पृथ्वी है? पविज्जलंग कंठ इल्लंग महंतंग, पविज्जलंग कीचड़ से भरी हुई, कंठ इल्लंग कांटों से परिपूर्ण, महंतंग बहुत विशाल भूमि भूमि पर अणुकमंता उनको चलाया जाता है, वो चलते हुए विबद्ध तप्पे ही विसन्न चित्ते समीरिया कोट बलंग करेंगे। विबद्ध तप्पे ही अनेक प्रकार के बंधनों से बांधे हुए, विषन्न चित्ते विषन्न चित्त संज्ञाहीन बेचारे, बुद्धि काम नहीं करती, समीरिया प्रेरित किए हुए, पाप कर्म से प्रेरित और नारकियों के पापों से प्रेरित वो परमा धर्मी, उन मूर्छित और नारकियों को कोट बलिंग करिंतियों, नारकियों की कोट बलिंग उनके टुकड़े टुकड़े डा करके कहते हैं जैसे नगर बलि के समान चारों ओर उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं, जिसके कारण से नारकियों को महावेदना होती है। फिर वो जैसे कहा जाता है पारा जो है बिखर जाए, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही वो भी तड़पते 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 अंश जो है, क्योंकि मृत्यु तो होती नहीं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको अलग अलग कर देते हैं,
जिसके कारण से महावेदना का अनुभव कर रहे हैं वो नारकी। बेतालिये नाम महाभितावे हे गायते पव्यमंत लिखे अम्मंति तथा बहुपूर कम्मा परं सहसाण मुहूर्त गान। बेतालिये नाम महावितावे, ताकि एक पर्वत है जो बेतालिये परमा धर्मियों के द्वारा वैज्ञानिक शक्ति के द्वारा बनाया गया है, विकुर्बित है। महावितावे अत्यंत उष्ण है, गर्म है। एक आयते अकेला, एक आयते मतलब लंबा। पव्यम पर्वत, अंत लिखे अंतरिक्ष मतलब ऊंचा है। हम्मंति तथा बहुपूर कम्मा, तथा वहां पर स्थित बहुत क्रूर कर्म करने वाले वे नारकी जो है हम्मंती वहां पर मारे जाते हैं। उस पर्वत के ऊपर, जब पर्वत के ऊपर चढ़ने लगते हैं, चलो इस पर्वत के ऊपर जा करके हम परमा धर्मियों से बच जाएंगे, लेकिन जिस समय वो चढ़ते हैं तो उस समय वहीं पर परमा धर्मी उनको जैसे मारते हैं। परम सहसाण मुहूर्तान मुहूर्त गान, सहसाण मुहूर्त गान, हजारों मुहूर्तों से भी परम ज्यादा वहां पर उनको महावेदना भोगनी पड़ती। संबाहिया दो कड़िनो थड़ंती अहोय राव परितप माना एकांत कूड़े नराय महत्ते कूड़ेन तथा विस्मय हताओ। संबाहिया, संबाहिया निरंतर संबाधित पीड़ित किए जाते हुए वे नारकी। दो कड़िनों दुष्कर्म करने वाले, जिन्होंने पूर्व जन्म में दुष्कर्म किए हुए हैं, ऐसे महापापी वो नारकी। थड़ंती मतलब के रोते हैं, विलाप करते हैं। अहोय राव परितप माना, अहोय राव दिन रात, ये जहाँ की अपेक्षा दिन रात में वहां तो एक जैसा ही समय रहता है। वहां पर दिन रात हर समय मतलब परिताप दुख भोगते हुए रोते हैं। एकांत कूड़े नराय महंते, एकांत कूड़े एकांत केवल दुख के स्थान, जहाँ पर दुखी दुख ऐसे महंते बहुत विशाल बड़े विषमय विषम स्थान, ऊपर खापड़ अत्यंत दुखदायी स्थान, ऐसे न रहे नरक में। एकांत कूड़े न रहे महंते, एकांत एकांत रूप से कूट, जहां पर कूट छल कपट की प्रधानता आती है इसमें, लेकिन वहां पर अत्यंत दुखदायी वो स्थान बहुत विशाल है, विषम है, ऐसे नरे नारे नरक में। कूड़ेन तथा विस्मय हताऊ, कूड़ेन तथा कूड़ेन हताऊ, उन्हें गले में फांसी डाल करके मारे जाते हुए, तथा वहां रहने वाले नारकी जीव हताऊ वो मारे हुए। थनंती केवल विलाप रोना ही रोते रहते हैं। भंजंती नंग पुब्ब मरी सरोसं समुगरे ते मुसले गहे तुम ते भिन्न देहा रुहिरंग बमंता ओ मुद्दगा धरणी तले पड़ंती। भंजंती नंग पुब्ब मरी सरोसं, ताकि पहले पुब्बम पहले आरी जैसे शत्रु को सरोष बड़े रोष के साथ भंजंती उसके अंग अंग तोड़ देते हैं। समुगरे ते मुसले गहे तुम, समुग्रे मुदगर के साथ मुसल को ग्रहण करके वे परमा धर्मी उनको ऐसे मतलब मार मार के उनके हड्डी हड्डी, जैसे ना हड्डी हड्डी तो जहां कहते हैं अंग अंग को तोड़ते हैं। क्रोध के साथ जैसे अंग अंग तोड़ दिया। और उसके बाद ते भिन्न देहा रुहिरम भवंता, जब उन परमा धर्मियों के द्वारा मारे जाते हैं
ते वे नारकी भिन्न देहा, जिनका अंग अंग टूट रहा है, रुहिरंग बमनता, और खून का बमन कर रहे, ओ मुद्धगा धरणी तले पड़ंती, मतलब ओ मुद्धगा जैसे ऊपर से गिरते हैं, मुंह नीचे है बाकी टांगे ऊपर है, और मुंह के बल जमीन पर, धरणी तले पृथ्वी तल पर पड़ंती वो गिरते हैं। अनासिया नाम महासियाला, पागभीणो तथ सया सकोबा, खज्जंती तथा बहुपूर कम्मा, अदूर्गा संकलियाहिं बद्धा। अनासिया, अनासिया कहते हैं अनाशिता, भूखे जिन्हें कुछ खाया नहीं है। नाम महासियाला, महाश्रृगाल बड़े बड़े गीदड़, पागभीणो जो अत्यंत प्रागल्भी, प्रागल्भी अत्यंत ढीठ, तथ सया सकोबा वहां नरकों में सया सदा सकोबा गुस्से में रहने वाले, जैसे जहां पर खूंखार कुत्ते होते हैं हर समय गुस्से में भौंकते रहते हैं, ऐसे सया सगोबा सदा गुस्से के स्वभाव वाले वो महाश्रृगाल, खज्जंती तथा बहुपूर कम्मा, जिन्होंने अत्यंत क्रूर कर्म किए हैं, वहां पर वो एकदम पड़ जाते हैं भूखे और उसको नोच नोच के खाते हैं। कहते हैं वो जो गीदड़ है कैसे है, अदूर का संकलिया ही बद्धा, उन नारकियों से कोई दूर नहीं है, जो संकलियों से बंधे हुए हैं, जंजीरों से बंधे हैं, लेकिन जब नारकी वहां से निकलते हैं तो एकदम उसको तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। सया जला नाम नदी विदुग्गा, पविज्जलं लोह विलीन गत्ता तत्ता, जनसी विदुग्गंसी पवज्जमाना, एगाय ताणु कमणं पकरेति। सया जला नाम नदी विदुग्गा, कहा कि एक नदी कैसी, सया जला सदा जला जिसमें सदा जल रहता है, ताकि वो नदी अभी दुग्गा अत्यंत दुर्गम है, बड़ी गहरी है, विषम है, पविज्जलंग जिसका जल खारा है, मवाद और रक्त से मैला रहता है, लोह विलीन तथा गर्म कैसी है, जैसे लोहा पिघला हुआ होता है, और जैसे पिघला हुआ लोहा गर्म होता है ऐसे वो पानी है, उसका मवाद जो भी उस नदी के अंदर है जैसे पिघला हुआ लोहे के समान वो तप्त गर्म है। जनसी जिसमें भी दुर्गंसी उस दुर्गम नदी में पवज्जमान प्राप्त हुए वो नारकी, ए गायताणु कमणं करेंती, ए गायताणु कमणं करेंती, बेचारे अकेले ही अरक्षित वहां पर अनुकमणं तैरते, और कोई रास्ता नहीं है, महावेदना महादुख। एआईं फासाईं पुसन्ति बालं, निरंतरं तत्र चिरठितियं, न हम मानसौ होई ताणं, एगो स्वयं पच्चणु होई दुःखं। एआईं फासाईं पुसन्ति बालं, ताकि एआईं फासाईं जे स्पर्श जे नाना प्रकार की वेदनाएं, पुसन्ति बालं उस बाल उस नार की जीव का स्पर्श करती हैं, ये महावेदनाएं उसको वहां पर भोगनी पड़ती हैं। कब तक, निरंतर निरंतर लगातार बिना किसी अंतर के, तथा उन नरक स्थानों में चिरठतियां चिर काल तक की स्थिति है जिसकी ऐसे नारकी को निरंतर वहां पर ये वेदनाएं भोगनी पड़ती हैं। न हम मानस होई ताण, जब उसको वहां मारा जाता है तो कोई भी वहां पर त्राण उसकी रक्षा करने वाला नहीं होता। एगो स्वयं पच्चन होई दुखं, कहा जाता है एगो अकेला ही स्वयं व आत्मा स्वयं पच्चन होई दुखं, अकेला ही दुख का अनुभव करता है। ये अशरण भावना में कोई भी उसकी शरण नहीं बनता, कोई उसका साथ नहीं देता।
जंग जारी संग पुब्बम आकाशी कम्बम तमेव आगच्छति संपराय एकांत दुःखम भवमज्जनिता भवमज्जनिता वेदन्ति दुःखी तमनंत दुःखम। कहा जंग जारी सम पुब्बम आकाशी कम्बम, जंग जो जारी संग जैसा, पुब्बम पूर्व में, पूर्व भव में, आकाशी कम्बम इस आत्मा ने कर्म किया है, पूर्व जन्म में जैसा इस आत्मा ने कर्म किया है, तामेव आगच्छति संपराय, संपराय इस संसार में वही आने वाले समय में उदय में आता है। जो किया है वही उदय में आता है, जो नहीं किया है वो उदय में नहीं आता। एकांत दुखम भवम अज्जनिता, वे जीव अज्ञानी एकांत दुख रूप भव का अर्जन करके वेदंती दुखम तम अनंत दुखम, का वेदंती दुखी तम अनंत दुखम, दुखी वह दुखी जीव, अनंत दुखम उस अनंत दुख वाले, अनंत दुख को, तम अनंत दुखम उस अनंत दुख को वेदंती वे अज्ञानी जीव। जैसे तीसरी बार आया असाहु कप्पा कूर कप्पा, असाधु कर्म वाले, क्रूर कर्म करने वाले, नाना प्रकार के वेदंती वेदयंती अनुभव करते हैं, भोगते। एयानि सोचा नरका नरगाणी धीरे न हिंसाए किंचन सब लोय एकांत दिठि अपरिगहेउ बुझिज लोयस वसंग न गच्छे। एयानि सोचा नरगाणी धीरे, धीरे धीर बुद्धिमान, धीर पुरुष समझदार। एयानी नरगानी सोचा इन नरकों के स्थानों को सुन करके, वहां की वेदना प्रताड़ना को सुन करके, न हिंसा किंचन सब लोग, सारे लोक में किसी जीव की हिंसा न करे। ये तो एक पाप का कहा, लेकिन उपलक्षण से शेष पापों का भी आचरण ना करे। एकांत दिट्ठी अपरिगहे, एकांत दिट्ठी किंतु एकमात्र जीव आदि तत्व आत्म तत्व सिद्धांत पर दृष्टि विश्वास रखता हुआ, अपरिगहे और अपरिग्रह में, परिग्रह रहित, परिग्रह से रहित होकर, परिग्रह का त्याग करके, बुद्धि छ लोयस बसंग न गच्छे, बुद्धि बोध को प्राप्त करे। लोयसा अशुभ कर्म करने का और उनके फल भोगने वाले लोग, जीव लोग को समझे, कषायों के स्वरूप को जाने, और बसंग न गच्छे कभी भी उनके अधीन ना हो। मतलब कषायों के अशुभ कर्मों का आचरण ना करे। अशुभ कर्मों का आचरण करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। और यदि ये सिद्धांत शास्त्रों को, आगमों की वाणी को, भगवान के वचनों को सुन करके 18 पापों का त्याग करता है, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा करता है, उसके अनुसार अपना जीवन निर्मल बनाता है, तो ऐसी आत्मा को इन नरक स्थानों में जाना नहीं पड़ता। तो कहा कि ऐसा ना करे, मतलब कि ऐसे 18 हिंसा आदि 18 पापों का सेवन ना करे। यदि वो करेगा तो आने वाले समय में उस लोक के अधीन होना ही पड़ेगा। जब होना पड़ेगा तो उन अनंत वेदना को भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि उस लोक के बस में ना हो। तो लोक में बस कब नहीं होगा? यदि वो 18 पापों का सेवन नहीं करेगा, यदि वो संयम और तप के धर्म के मार्ग पर चलेगा, तभी उस लोक से बच सकता है, अन्यथा नहीं। इस अध्ययन की उद्देश्य की अंतिम गाथा, एवं तिरिखे मनुआ सुरेशु, मनुआ मरेशु या मनुआ सुरेशु चतुरंतरंतं तयणु विभागम ससब्बमेयं इति वेद इत्ता कंखेज कालं भूयमायरेचति। एवं इस तरह तिरिखे मनुआ मरेशु, तिरिखे त्रियंच गति में, मनुआ अमरेशु मनुष्य गति में, अमर
देव गति में, उपलक्षण से नरक में, चतुरंत अनंत अनंतम तयणु विभागम, चतुरंत अनंतम, चार गति रूप जो जे अनंत संसार है। आगे तयणु विभागम, उन चारों गतियों या उनमें किए हुए कर्मों के अनुरूप जो विपाक उसका फल है उसको सब्बमेयं इति वेदयिता, ताकि उसको स आत्मा सब्बमेयं, इस सब को वेदयिता, वेदयिता कहा है कि जान करके, वेदयिता अनुभव करके भी आता है, लेकिन जहाँ जान करके, इन सबको जान करके, नरक में जीव कैसे जाता है, त्रियंश गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, इन सबको जान करके कंकेज काल, अपने मरण काल की प्रतीक्षा करे, और धुयम आय रेच, और इस जीवन में क्या करे, धुत का आचरण करे। धुत, धुय के दो शब्द आते हैं, एक ध्रुव और एक धुत। धुत का मतलब जो कर्मों के शरीर को धुने, आत्मा को पवित्र करे, वो क्या है, संयम मार्ग। और ध्रुव मोक्ष निर्वाण, निर्वाण जिस आचरण से प्राप्त होता है उसका आचरण करे। वे सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, संयम तप की आराधना करे, कब तक, आजीवन उसका आचरण करे, तभी इन दुर्गतियों से इस आत्मा का छुटकारा हो सकता है, इनसे मुक्त रह सकता, अन्यथा नहीं। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना था, मैंने पूछा था, भगवान ने उत्तर दिया था, वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार पांचवा अध्ययन समाप्त हुआ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय साहुण गेसो पंच, नमो कारो साव पाव सुनो मंगलानंद संवेदी परम हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, शिवलिंग धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, शिवलिंग धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणें, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणों कोई जो भाव प्राणी आज करे अक्षय अमृत, सबको यथा योग्य वंदना सुख साधना।